स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री वरताल प्रकरण का पहला। निर्विकल्प समाधि। संवत 1882 में कार्तिक शुक्ला एकादशी 21 नवंबर 1825 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री वरताल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण के मंदिर से उत्तर की ओर गोमती जी के तट पर आम्र कुंज में सिंहासन पर गद्दी तकिया रखवाकर विराजमान थे। उन्होंने श्वेत चूड़ीदार पायजामा और सफेद अंगरखा पहना था। गाढ़े रंग का दुपट्टा कमर में बांधा हुआ था और मस्तक पर सुनहरे तारों के पल्ले वाला कुसुम्बी दुपट्टा बांधा था। उनके कंधे पर जरी के पल्ले वाला कुसुम्बी दुपट्टा सुशोभित हो रहा था। कंठ में गुलाब के पुष्पों के हार थे। मस्तक पर गुलाब के फूलों के तुर्रे सुशोभित थे और भुजाओं में गुलाब के गजरे और बाजूबंद लगाए थे। ऐसी शोभा को धारण किए हुए वे उत्तर की ओर मुखारविंद करके विराजमान थे। उनके समक्ष साधुओं तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय वडोदरा निवासी शोभाराम शास्त्री ने श्रीजी महाराज से प्रश्न किया कि हे महाराज, जब मुमुक्षु निर्विकल्प समाधि को प्राप्त होता है तब वह गुणातीत स्थिति को पाता है एवं भगवान का एकांतिक भक्त हो जाता है, किंतु जिसे निर्विकल्प समाधि ना लगी उसकी कैसी गति होती है? तब श्रीजी महाराज बोले कि ऐसा नहीं मानना कि प्राण का निरोध होने पर ही निर्विकल्प समाधि लगती है। वास्तव में निर्विकल्प समाधि की रीति दूसरी है, उसे सुनिए। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। इसका अर्थ यह है कि विश्व के सर्ग विसर्ग आदि 9 लक्षणों द्वारा जो ज्ञातव्य है, ऐसे आश्रय स्वरूप श्री कृष्ण भगवान में जिस मुमुक्षु की अचल मति हो गई हो, वही भक्त की निर्विकल्प स्थिति है। जैसे आम के वृक्ष की एक बार अच्छी तरह पहचान हो गई, फिर शरीर में कामावेश हो जाए या क्रोध या लोभ व्याप्त हो जाए, फिर भी आम वृक्ष के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रांति नहीं होती कि यह आम का वृक्ष होगा या नहीं। उसी प्रकार जिसे प्रत्यक्ष श्री कृष्ण भगवान के स्वरूप का दृढ़ निश्चय हो गया हो और उसमें किसी भी प्रकार का कुतर्क ना हो, तो उस पुरुष के प्राण लीन ना होने पर भी उसे निर्विकल्प समाधि ही है और प्राणों के लीन होने पर भी निर्विकल्प समाधि ही है। और जिसे भगवान के स्वरूप में संकल्प विकल्प रहता हो कि ब्रह्मपुर में भगवान का स्वरूप कैसा होगा और श्वेत द्वीप तथा वैकुंठ में भगवान का स्वरूप कैसा होगा तथा उस स्वरूप का दर्शन कब होगा, ऐसे संकल्प विकल्पों में उलझा रहे और उसे जो प्रकट भगवान प्राप्त हुए हैं उन्हीं को सर्व के कारण जानकर उनकी प्राप्ति के आनंद से ही स्वयं को कृतार्थ ना माने, ऐसे पुरुष को यदि दैवच्छा से समाधि लग भी गई फिर भी उसके संकल्प विकल्प नहीं मिटते तथा समाधि में हुए दर्शन के उपरांत उसे और भी नया नया देखने की इच्छा रहा करे, लेकिन उसके मन के संकल्प विकल्प शांत ना हो। उसे अगर समाधि लग गई तो भी वह सविकल्प ही है तथा समाधि ना लगी तो भी उसकी सविकल्प स्थिति ही है। अतः जो ऐसा हो उसे गुणातीत एकांतिक भक्त नहीं कहा जा सकता। और जिसे भगवान के स्वरूप का दृढ़ निश्चय हो तो उसे समाधि लगे अथवा ना लगे, फिर भी उसे तो सदा सर्वदा निर्विकल्प समाधि ही है। इसके पश्चात दीनानाथ भट्ट ने प्रश्न पूछा कि यदि कोई मन के संकल्प विकल्पों को मिटाने का उपाय करे, परंतु यदि उससे मन को नहीं जीता गया तो उसकी कैसी गति होती है? तब श्रीजी महाराज बोले कि जब कौरवों और पांडवों में युद्ध प्रारंभ हुआ तब कौरवों तथा पांडवों ने यह विचार किया कि हमें ऐसे स्थान पर युद्ध करना चाहिए जहां किसी के भी मरने पर उसकी आत्मा का कल्याण हो। ऐसा विचार करके दोनों पक्षों ने कुरुक्षेत्र में युद्ध किया। उसमें जिनकी जीत हुई उनका भी भला हुआ और संग्राम में जो मारे गए उनको भी देवलोक की प्राप्ति हुई
तथा राज्य से अधिक सुख समृद्धि की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो कोई पुरुष मन के साथ युद्ध करता है और उसे जीत लेता है तो उसकी निर्विकल्प स्थिति हो जाती है तथा वह भगवान का एकांतिक भक्त हो जाता है। यदि मन के आगे उसकी हार हो गई तो वह योग भ्रष्ट होता है तथा 1 या 2 जन्मों के बाद अथवा अनेक जन्मों के बाद भी अंततोगत्वा वह एकांतिक भक्त होता है। वास्तव में उसने जो प्रयास किया है वह निष्फल नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को अपने कल्याण के लिए मन के साथ अवश्य वैर करना चाहिए। ऐसा होने पर यदि वह मन को जीत लेगा तो भी अच्छा है, और यदि मन से उसकी हार हो गई तो भी वह योग भ्रष्ट होगा, उसमें अंततः कल्याण ही होगा। अतएव जो कल्याण का इच्छुक है उसे तो मन के साथ अवश्य वैर रखना चाहिए। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री वरताल प्रकरण का पहला वचनामृत पूर्ण हुआ।